करने के लिए भेजा। लूका 19। हाँ, 2 से पढ़ो। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार डांस था इज और नॉट धनी था। ओके। बाइबल बोलती है जक्कई था, वो क्या करता था? चुंगी लेता था, टैक्स लेता था, मतलब ये पापी था। टैक्स लेना मतलब पापी, ब्याज लेना मतलब पाप है वो। आपको समझ आ रही है? मैं फिर से बोलता हूँ, जक्कई क्या था? एक बड़ा चुंगी लेने वाला बंदा था, और बड़ा क्या था? वो धनी था। 3 पढ़ो। वह यीशु को देखना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? मिलना नहीं, खाली वो चाहता था मैं क्या करूँ, एक बार उसको क्या करूँ, वो कैसा दिखता है। मैंने सुना है इसके बारे में, क्योंकि जब अमीर लोग ऐसे चीज़ों के बारे में सुनते हैं ना, वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका बिजनेस होती है। वो अमीर होते हैं, वो बिजी होते हैं, उनको मतलब नहीं है कौन चीज चमत्कार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है, चाह रहा है कि कौन है, आज मैं क्या करूँगा। सब यीशु के बारे में बात करते हैं, आज मैं क्या करूँगा, यीशु को देखूंगा। तो बाइबल बोलती है कि आप बाइबल 3 पढ़ो। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वो कौन सा है? हाँ जी। परंतु भीड़ के कारण देख ना सका, क्योंकि वह नाटा था। वो क्या था? नाटा था, छोटा था। भीड़ क्या था? भीड़ से घिरा हुआ था यीशु, और वो क्या था? वो हाइट में कम था। तो उसने क्या किया? एक डिसीजन लिया कि उसको देखने के लिए वो क्या किया, आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर क्या कर दिया? वह चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ओके ओके ओके, आगे तब यीशु उस जगह पहुंचा, पर ऊपर दृष्टि करके उससे सुनो। कहा, हे जक्कई। बाइबल बोलती है यीशु उस जगह में पहुंचा जहाँ पर गुल्लर के पेड़ के ऊपर जगह क्या कर रहा था, यीशु को देखना चाह रहा था, वो चढ़ा हुआ था। और यीशु ने क्या किया, अपना दृष्टि को ऊपर किया। उसने किसको देखा? उसने कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना हे आवश्यक है। जक्कई, झट क्या कर, उतारा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, या तेरे घर रहूंगा, तेरे घर क्या करूंगा, खाऊंगा। इधर कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जक्कई क्या कर रहा था? चाह रहा था मैं यीशु को देखूं, और यीशु अब क्या कर रहा है, मैं तेरे घर में जाऊंगा। दैट्स ऑल, यही बात हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। आप आगे बढ़। तब तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले वो आनंद होता हुआ क्या हो गया? घर लेके गया। जक्कई ने किसको लेके गया? यीशु को अपना घर लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ो। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा सुनो, उतरा है। सबको पता था जक्कई बड़ा पापी है। आपको समझ आ रही है? सबको पता था जक्कई एक ऐसा पापी है जो कभी सुधरा नहीं है। और जक्कई पता है किसका पुत्र था? अब्राहम का। जक्कई को पूरा लॉज पता था, पूरा व्यवस्था पता थी, क्योंकि व्यवस्था क्या करती है, दोष लगाती है। तो यही व्यवस्था वाले आज क्या कर रहे हैं, इसको अभी भी दोष लगा रहे हैं। और जक्कई वो बंदा नहीं था जिसको व्यवस्था नहीं पता, जिसको लॉज नहीं पता, क्योंकि बाइबल क्लेम करती है कि जक्कई अब्राहम का पुत्र था, अब्राहम का वंश था वो। आपको समझ आ रही है? तो जक्कई को परमेश्वर का व्यवस्था पता है। 623 आ गया, जक्कई को पता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए वो बोल रहे हैं कि सब देखकर क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, वो तो क्या है, एक पापी मनुष्य है। और पापी मनुष्य क्या क्या है, उतर के जाके क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। आगे जक्कई ने खड़े होकर सुनो। प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, जक्कई क्या हो गया, खड़े होकर प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों हाँ। को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे जो 4 गुना क्या कर दूंगा। 4 गुना फेर आपको समझ आ रही है? क्या यीशु ने इसके लिए प्रेयर किया, नहीं। प्रभु इसके पापों को क्या कर, क्षमा कर? क्या यीशु मसीह ने प्रेयर किया वो दुष्ट आत्मा जो उसके लाइफ में काम करती है निकलने के लिए? नहीं, क्योंकि यीशु किसका मिनिस्ट्री को लेकर चल रहा था, स्पिरिट की, आत्मिक मिनिस्ट्री। और आत्मिक मिनिस्ट्री का भी दोष नहीं लगाता, या आत्मा का मिनिस्ट्री का भी दोष नहीं लगाता। आत्मा का मिनिस्ट्री क्या करता है, लोगों को फ्री करता है। आपको समझ आ रही है? तो अब्राहम का जो वंश था ये जक्कई, ये क्यों नहीं फ्री हो रहा था? क्योंकि दोष भावना वाला मिनिस्ट्री कभी आपको फ्री नहीं करेगा। आपको क्या करेगा, वो आपको एक जगह में लेके जाएगा जहां आपको बांधेगा कि आपको पाप नहीं करना है। पर इससे आप ये नहीं कर सकते कि आप पाप आपके अंदर ही है, वो आपको पाप कराएगा। पर जब यीशु मसीह गया, ना यीशु ने प्रेयर किया, ना दुआ किया, पर खाली जाके वो अब उसके घर में जाके बैठ रहा है, और वो आके क्या बोलता है, जो मैंने गुनाह किया था, यदि मैंने किसी को गलत पैसा लिया भी होगा, मैं इसको क्या करूँगा, 4 गुना वापस करूँगा। क्योंकि उस जगह में आत्मा जक्कई को फ्री कर रहा था। आपको समझ आ रही है? क्योंकि आत्मा ही है लोगों को क्या कर सकता है, आज़ाद कर सकता है और फ्री कर सकता है। और बाइबल क्या बोलती है, परमेश्वर ने हमें आत्मा के सेवक बनाया है।
किसका सेवक? आत्मा का। इसलिए जैसे मैं मेरा लाइफ देख लो एग्जाम्पल, मैं एक नशा करता था, किसी ने मुझे चेंज नहीं किया, किसने किया? प्रभु ने, आत्मा ने मुझे आज़ाद किया। तो सेम आपका लाइफ में ही है, कोई आपको चंगा नहीं कर सकता, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। एक ही मात्र चीज़ है, एक ही मात्र परमेश्वर है जो उसकी आत्मा क्या करेगा? हमें फ्री करेगा, आज़ाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा का सेवक बनाया हुआ है। किसका? आत्मा का। यदि आप जाकर किसी को बोलोगे भाई जो आप पाप कर रहे हो आपको नहीं करना है, और वो करेगा, और उसमें वो क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। आपको समझ आ रही है? सेम अपन से एक वर्ड निकालो आप। थैंक यू जीसस। आप निकालो जॉन 8 जॉन 8 का 8 से बढ़वाओ, यूहन्ना 8 की 8। पढ़ो। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर भीड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु केवल रह दिन गया। पढ़ 8 के दिन। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार करके पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। देखो यीशु के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? आत्मा की। और जो अभी बंदे लेके आ रहे हैं उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मूसा की। मूसा की व्यवस्था क्या करेगा? दोष लगाएगा। ये क्या कर रहे हैं अभी? वो ये स्त्री को हेल्प नहीं कर रहे हैं, तू व्यभिचार से निकल जा, ये मारने आ रहे हैं इनको। आपको समझ आ रही है? यदि आप मूसा की व्यवस्था को प्रचार करोगे तो आप क्या करोगे? लोगों को मारने तक आप क्या होगे? रेडी होगे। बोलोगे तू पापी है, परमेश्वर तुझे क्या देगा? दंड देगा। तुझे क्या देगा? दंड देगा, तू और नीचे गिरता जाएगा। पर आज हम वो आत्मा कार्य नहीं करते, या वो मिनिस्ट्री हम कार्य नहीं करते। आज हम आत्मा की मिनिस्ट्री कार्य करते हैं, जहाँ पर हमें कभी दोष नहीं लगाएंगे, पर आत्मा क्या करेगा? उनके अंदर कार्य करेगा। आपको समझ आ रही है? तो जो शास्त्री फरीसी थे वो दोष के मिनिस्ट्री को लेकर चलते थे। वो कौन? किसका? मूसा की। आपको समझ आ रही है? पर यीशु किसकी मिनिस्ट्री को लेकर चलता था? आत्मा की मिनिस्ट्री को लेकर चलता था। तो यही बंदे आके बोल रहे हैं कि हाँ, एक बेबिचारी स्त्री क्या होगी? पकड़ी गई है, और उनके बीच में क्या हो गया? यीशु के बीच में उन्होंने खड़ा कर दिया और पूछा कि हे गुरु, यह स्त्री बेबिचार करती पकड़ी गई है। बेबिचार करके पकड़ी नहीं गई, करते समय पकड़ी गई है। एक बड़ा क्राइम है ये उनके नज़र में। बाइबल बोलती है उसके बाद उन्होंने लेके आया, तो उन्होंने उसे देखो क्या बोलते हैं, व्यवस्था में मूसा ने हमें क्या दी है? आज्ञा दिया है कि ऐसे स्त्री को क्या कर दो? मार दो। पथराव करके क्या कर दो? आपको समझ आ रही है? इसलिए कि तू इस स्त्री को क्या कर, इसके विषय में तू क्या कहता है? वो यीशु को आगे पूछ रहे हैं। व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा क्या बोलता है? हमें बोलता है कि बेबिचारी स्त्री को क्या करो? मार दो, पथराव करके क्या करो। पर अब तू क्या कहेगा? तू हमें बता। आपको समझ आ रही है? क्योंकि यीशु का मिनिस्ट्री कभी भी दोष लगाने वाला, जैसा ये उस नज़र से बेबिचारी स्त्री को देख रहे हैं ना, यीशु कभी नहीं देख रहा था। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। उसने उनको परखने के लिए ये बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने का कोई बातें पाई जाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से क्या करने लगा? भूमि के ऊपर लिखने लगा। और जब वो उसे पूछते ही रहे थे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वही पहले उसको क्या करें। पर जो निष्पाप है, ग्रीक में पता है वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था? वो पूछ रहा था, यदि तुमने आज तक बेविचार नहीं किया है, पथराव मारो उसको। आपको समझ आ रही है? इसलिए नहीं बोल रहा यदि तुम पाप नहीं करते हो तो क्या करो। ग्रीक वर्ड में लिखा है, यदि तुमने बेविचार नहीं किया है, इसको क्या करो। आपको समझ आ रही है? क्योंकि यीशु स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री में चलता था, उसको पता है सब क्या है बेविचारी है। तुम क्या हो? बेविचारी हो। जो पत्थर तुम पकड़ के आ रहे, तू क्या है? तू भी बेविचारी है। तो वो क्या बोल रहा है, यदि तुमने अभी तक आज बेविचार नहीं किया, तुम क्या करो उसको। उसके बाद उन्होंने पत्थर मारा। देखो बाइबल क्या बोलती है। और फिर से झुककर वो क्या करने लगा? भूमि के ऊपर लिखने लगा। आपको समझ आ रही है? परंतु वे बातें सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक क्या हो गया? एक एक करके निकल गए।
आपको समझ आ रही है? इस जगह में यीशु दोष नहीं लगा रहा है, उनका रियलिटी बता रहा है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो ग्रेस मिनिस्ट्रीज होती है, जो आत्मा की मिनिस्ट्री होती है, वो आपका रियलिटी बताएगी, पर वो आपको आज़ाद करेगी। उसने सामरी स्त्री को क्या बोला? उसका गलती दिखाई। इसलिए प्रॉफिटिक में आपकी गलती दिखाया जाता है ताकि आप आज़ाद हो। आप नहीं समझ रहे हो? एक ह्यूमन थी, बाइबल स्कूल में एक लेडी थी जिसके साथ है ना दुष्ट आत्मा रात को गलत काम करता था। खुदा ने मुझे रिवील किया और मैंने उसको डायरेक्ट बताया। यदि मैं ना बताता तो कभी आज़ाद नहीं होती। तो मैंने बताया, उन्होंने डिनाई किया ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने बोला आज आपका डिलीवरेंस का डे है। यदि आज आप नहीं बताओगे कभी आप डिलीवर नहीं हो पाओगे। कोई पास्टर आपको डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने मेरे ऊपर उसने रिवील की हुई है। तो जब उन्होंने कन्फेस किया, मैंने प्रेयर किया, आज तक वो फ्री है। कोई डीमन रात को उनको परेशान नहीं करता, क्योंकि कोई डिलीवरेंस जब होता है तो खुदा दिखाता है। जब आप बताते हो, इसलिए आप बता रहे हो ताकि उनका क्या हो, वो आज़ाद हो। आपको समझ आ रही है? तो यीशु ने क्यों उनके गलतियों को बताया? ताकि इसके ऊपर पथराव ना हो। तो यीशु बोलता है यदि तुमने आज तक व्यभिचार नहीं किया है, तुम क्या करो? इसके ऊपर मारो। तो बाइबल बोलती है बड़े से लेके छोटे तक क्या हो गए, एक एक करके निकलते गए। और यीशु क्या बोलता है उसको? यीशु फिर से सीधा होकर उससे कहा कि हे नारी, वे कहाँ गए? बोलते वो कहाँ पे गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं दिया। तो यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। समझ आ रही है आपको? और फिर पाप, हमें लगता है प्रभु ने ये कमांडमेंट दिया, नहीं। इस जगह में ग्रीक में लिखी हुई है, परमेश्वर ने उसको बेविचार के पाप से पूरा आज़ाद कर दिया है। आपको समझ आ रही है? जो स्पिरिट उस स्त्री के लाइफ में काम करता था, परमेश्वर ने क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उसी समय उस जगह में उसने प्रेयर भी नहीं किया, पर क्या बोला? जा, आज के बाद तू इस पाप से क्या है, तू फ्री है। इंग्लिश में लिखा है गो फ्रॉम नाउ यू आर फ्री, या फ्रॉम नाउ योर सिन नो मोर। इसमें लिखा है आज के बाद ये पाप तेरी जिंदगी में नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? वो स्पिरिट जो उसके लाइफ में काम करता था, आज से उसको क्या छोड़ के चली गई है। आपको समझ आ रही है? अब वो स्त्री क्या बन गई है? पवित्र, होली। अब वो पाप में नहीं है। सेम चेलों के लाइफ में था। यीशु मसीह होने के बावजूद भी 3.5 साल तक चेले का जब तक होली स्पिरिट आया नहीं। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती जब यीशु मसीह को गत्सेमनी बाग में पकड़ने जा रहे थे, तो महायाजक के कान को किसने तोड़ दिया? तलवार निकाला उसने, काट दिया। यीशु के साथ रहने के बावजूद भी उनका लाइफ नहीं बदल रहा था, क्योंकि शरीर को कभी बदल नहीं सकता। फॉर इन द सेंस, इन द लोकल लैंग्वेज आई यूज, मैं आपको कभी नहीं बदल सकता। एक शरीर, एक इंसान को कभी चेंज नहीं कर सकता। आप नहीं समझ रहे हो? यीशु ने कभी कंप्लेन नहीं किया तुम क्यों नहीं चेंज हो रहे। उसको पता था क्यों ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो बोलता है द हेल्पर विल कम। एक सहायक आएगा, तुम्हें क्या करेगा? हेल्प करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हें फ्री करेगा। 3.5 साल तक चेले नहीं बदले थे, उनका कैरेक्टर वैसा का ऐसा ही है। ऑलमोस्ट जब यीशु मसीह मर गए, पतरस क्या हो गया? मछली मारने चला गया। उसके बाद आपको हमें क्या करना है? हमारा काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यीशु मसीह मर गया, अब हमारा काम क्या होगा? तो फिर से वो कहाँ गए? मछली मारने चले गए। पर यीशु क्या बोलता है जाके? भाई तुम्हें यरूशलेम में जानी है, वेट करना है होली स्पिरिट के। जब तक होली स्पिरिट ना आए तुम्हें यरूशलेम से बाहर कहीं नहीं जानी है। तो जिस दिन होली स्पिरिट उनके लाइफ में आया, वो क्या हो गया? बदलना शुरू हो गया। आपको समझ आ रही है? तो यदि आज चर्च में खाली इस लॉज प्रचार होगा, वो कंडेमनेशन क्या होगा? प्रचार होगा। आपको ये नहीं करना, लोग आपको पाप के बारे में सिखा रहे हैं, लोग आपको पाप के बारे में टीचिंग कर रहे हैं, तो उतना लोग क्या करेंगे? पाप में गिरेंगे, उतना लोग पाप करते जाएंगे। या इन द सेंस, जितना आप अपने पास्टर के करीब रहोगे, आप उस दिन तक पाप नहीं करोगे। पर जिस दिन आपके पास्टर आपसे दूर हो जाएंगे, आप क्या होगे? आप बोलोगे आज से मैं क्या हूँ? फ्री हो। कोई पास्टर मुझे देख नहीं रहा है, मैं पास्टर के साथ अब कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं थोड़ा क्या हो गया हूँ? दूर हो गया हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? पाप कर सकता हूँ। क्योंकि कभी भी आप आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि पास्टर का वर्ड आपको आज़ाद नहीं करेगा, पर जो उनके अंदर स्पिरिट है वो क्या करेगा? एक्चुअली में लोगों को आज़ाद करता है, या एक्चुअली में लोगों को क्या करता है? फ्री करता है। आपको समझ आ रही है? वही बंदे जो लॉज को लेके आ रहे थे और बोल रहे थे हमारे लॉज में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी हुई है, इस स्त्री को क्या करो? मार दो। और एक ही जगह में दूसरा लॉज को लेके आता है, आत्मा का लो, या व्यवस्था नहीं, आत्मा का लो।
और वो क्या बोलता है, आज के बाद तू क्या है, फ्री है, आज के बाद तू क्या है, आज़ाद है। वही टैक्स कलेक्टर जो अब्राहम का वंश से था, जिसको पूरा व्यवस्था पता था, वो कभी बदल नहीं रहा था। और यीशु ने उसके लिए प्रेयर भी नहीं किया। एक दिन में उसका घर गया, वो बोलता है, वो खुद कन्फेस करता है, मैंने क्या किया है, बड़ा गलती की हुई है, आज के बाद मैं कोई टैक्स नहीं लूँगा, और जिससे मैंने गलत पैसा लिया हुआ है मैं 4 गुना उसको क्या करूँगा, वापस करूँगा। और बोलता है आधा संपत्ति मैं अपना कंगाल को क्या कर दूँगा। क्या हुआ उस जगह में, आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है जहाँ पर खुदा की स्पिरिट है उस जगह में क्या है, आज़ादी है। चाहे वो पाप से हो, चाहे वो गुनाहों से हो, चाहे वो सिन क्यों ना हो। आपको समझ आ रही है? तो आज हम कौन सी मिनिस्ट्री को कैरी करते हैं? सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री, जहाँ पर खाली हम साइन एंड वंडर्स नहीं करते, जहाँ पर हम लोगों के लाइफ को बदलते हैं, जहाँ पर लोगों के जीवनों को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हम उस मिनिस्ट्री को कैरी करते हैं। हमारे अंदर वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट नहीं जो दोस्त लगाता है, वो स्पिरिट नहीं खाली दोस्त को दिखाता है, वो स्पिरिट जो क्या करता है, लोगों को आज़ाद करता है, फ्री करता है पापों से। आपको समझ आ रही है? खारा खाजी ब्रेगाना खाजी रडिया रबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि आप देखते हो मरियम मगदलिनी, वो बेबीचारी स्त्री थी, मरियम मगदलिनी, उसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा था। आपको समझ आ रही है? वो बेबीचारी स्त्री थी, प्रभु ने उसको क्या किया, कुछ ही नहीं, उसने कुछ प्रेयर नहीं किया, पर वो कौन सा मिनिस्ट्री कार्य करता था? स्पिरिचुअल, आत्मा की मिनिस्ट्री। आप कौन सी मिनिस्ट्री कार्य करते हो? स्पिरिचुअल। जब लोग आपके साथ रहना शुरू करेंगे, पापी लोग, वो क्या हो जाएंगे, फ्री होते जाएंगे, आज़ाद होते जाएंगे, हर वो बॉन्डेजेस उनके लाइफ में टूटती जाएगी। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो आत्मा की मिनिस्ट्री, जो आत्मा है, जो ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग क्या है, सुपर नेचुरल। उसका मीनिंग क्या है, सुपर नेचुरल। नुमा का मतलब है सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री आप क्या करते हो, कैरी करते हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके बाद यीशु बोलता है जक्कई के घर में कि इस घर में आज क्या आया है, उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी क्या है, इब्राहिम का पुत्र है। आपको समझ आ रही है? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैथ्यू 8:27, मैथ्यू 8:25 से पढ़े हुए। पढ़ो। जब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। ये कौन सी टाइम में था? जब वो बोट के ऊपर थे और वो क्या कर रहे थे, यीशु मसीह सो रहे थे और वो बैठ रहे थे ऐसे और इमीडिएटली क्या आ गया, इमीडिएटली तूफान आ गया और वो जाके क्या कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, लॉर्ड वी आर पेरिशिंग। हम क्या होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। इनको पता है अब ये मरेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में क्या, कौन सी लॉज है, कंडमनेशन की। देखो मूसा की व्यवस्था किसी को भी चंगा नहीं कर सकता। मूसा की व्यवस्था में यदि पहाड़ आ रहा है आपके ऊपर से, आपको पता है आप मरना है आपको। यदि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आधी आ रही है, आपको ख़त्म होनी है, क्योंकि मूसा के लॉज हमेशा लोगों को करेक्ट करता था। पर जो आत्मा की लॉज है वो क्या करता है, चिन्ह भी करता है, चमत्कार भी करता है और साइंस एंड वंडर्स भी करता है। क्योंकि जो आत्मा है वो क्या है, सुपर नेचुरल है। जो आत्मा की जो मिनिस्ट्री दी गई है उसका मीनिंग क्या है, सुपर नेचुरल सेवकाई प्रभु ने आज हमें दी हुई है, आपको दी हुई है। और वो बोलता है कि उसने हमें और आपको कि सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री का क्या बनाया हुआ है, सेवा का एक हिस्सा बनाया हुआ है। तो हम वो कैरी करते हैं सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री। तो सेम इस जगह में हो रही है कि बाइबल बोलती है आधी आई और पूरी आ रही है, उधर वाइंड्स आ रहे हैं, ताकि क्या हो रहे हैं, बोट उलट पुलट होने लगे। आगे बढ़। हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु हमें बचा, हम क्या हो रहे हैं, नष्ट हुए जाते हैं। वी आर पेरिशिंग। हाँ, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो। ओके, बाइबल बोलती है उसने क्या किया, पानी और आंधी को डांटा। तो इसका मतलब हम जब सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री को कैरी करते हैं तो हमारी वॉइस आंधी भी सुनेगी और पानी भी सुनेगी। आमीन। आपको समझ आ रही है? ये प्रूव करता है, जो सुनो, हर वो मिनिस्ट्री में जो यीशु करता है वो हम भी कर सकते हैं।
क्योंकि बाइबल बोलती है जो आत्मा यीशु के अंदर है वही आत्मा आज हमारे अंदर है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से क्या किया है, जिला उठाया है, वही स्पिरिट आज इसके अंदर वास करता है, मेरे और आपके अंदर वास करता है। तो यदि यीशु ने उसी आत्मा के द्वारा पानी को और तूफानों को क्या करता है, शांत कर सकता है, तो हमारे अंदर भी क्या है, वही आत्मा है जिसके द्वारा हम पानी को भी शांत कर सकते हैं और तूफानों को भी। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने क्या किया, पानी और तूफान को क्या किया, शांत कर दिया, और वो क्या हो गया, शांत हो गया। आगे बढ़। हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे। सुनो, वे क्या होने लगे, अमेजमेंट, दे आर मार्बल्ड। उन्होंने ऐसा चीज कभी नहीं देखा था। आपको समझ आ रही है? Yes, उन्होंने ऐसा चीज कभी, देखा नहीं। जैसे कि किसी ने आपके पीछे क्या करते, करंट लगा दिया, आप शॉक हो रहे हो। आपको समझ आ रही है? Yes, आप और देखना चाहते हो जो आपने देखा अभी, जैसे कि आपने इमीडिएटली देख लिया और आप क्या कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो। ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है कि एक बंदा को कौन सुन रहा है, पानी और तूफान। जब बंदा कमांड कर रहा है, पानी और तूफान क्या कर रहा है, सुन रहा है और थम भी आ रहा है। ये बंदा कौन है? आगे बढ़। यह कैसे मनुष्य, सुनो, ये कैसा मनुष्य है, व्हाट काइंड ऑफ दिस मैन। मैं प्रोफेसी करता हूँ आपके जीवन में लोग आपको बोले कैसे प्रकार के बिलीवर्स हैं। Amen, I receive it. आपको समझ आ रही है? Yes. क्योंकि हम कौन सी मिनिस्ट्री को कैरी करते हैं, स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री को कैरी करते हैं, जो सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री को कैरी करते हैं। ही हैज़ मेड अस द सुपर नेचुरल सर्वेंट्स, एज सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री उसने हमें क्या किया है, बनाया हुआ है। हम किस प्रकार की सेवा करते हैं, सुपर नेचुरल। आपको समझ आ रही है? Yes. बाइबल बोलती है व्हाट काइंड ऑफ दिस मैन, ये किस प्रकार का इंसान है। मुझे पता है मेरे दोस्त क्या है, कैसा है? जैसे हमें ऐसा क्या है, बैठिए। मैं भी हूँ, ये भी है, पर ये किस प्रकार का बंदा है। इसके वर्ड्स क्या करते हैं, तूफान सुनते हैं, पानी सुनते हैं और ओबे करते हैं। आपको समझ आ रही है? Yes. हम वो बिलीवर्स होनी चाहिए। देखो, सब लोग आज पावर ऑफ गॉड में नहीं चल रहे, सब लोग आज परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं चल रहे, जो आज हमें चलनी है। क्योंकि पावर ऑफ गॉड तभी आपके लाइफ में क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा, जब आपके लाइफ में रेवलेशंस आएगी, एपिग्नोसिस आएगी। आपको समझ आ रही है? खाली वर्ड पढ़ने से कुछ नहीं होनी, आपको रेवलेशंस आनी चाहिए जिसके द्वारा आप भी क्या करो, उन चीज़ों को कर सको। इसलिए मैंने आपके ऊपर आज प्रोफेसी की है कि लोग आपको बोले व्हाट काइंड ऑफ यू, किस प्रकार के आप बंदे हो, किस प्रकार के आप मैन हो, किस प्रकार के आप विश्वासी हो। लोग आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करनी चाहिए किस प्रकार के इनके मिनिस्ट्री है। ऐसा मिनिस्ट्री हमने कभी, खाली आप नहीं, हमारी मिनिस्ट्री को कई सारे लोग बोलते हैं दूसरे ही प्रकार के आपके मिनिस्ट्री है। आपकी मिनिस्ट्री करने का तरीका क्या है, फ़र्क है बाकियों से। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में एक ही चीज़ क्या है, सबसे पहले वो क्या है, रेवलेशंस। सेम वर्ड आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, सेम पास्टर आप भी पढ़ते हो, वो वही है, हमारे लिए भी वही वर्ड है, पर हमारे पास क्या है, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, जिसको हम क्या करते हैं, उन गिफ्टों को एक्टिवेट करते हैं जो हमारे लाइफ में ऑलरेडी दिया गया है। आपको समझ आ रही है? तो ये अचंभा करते हुए कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है। इसका मतलब यीशु कभी मनुष्य नहीं था। कैसा मनुष्य, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये मनुष्य नहीं हो सकते, जो ये काम कर रहा है ये मनुष्य कभी, इट इज इम्पॉसिबल द ह्यूमन डू दिस थिंग्स। ये एक इम्पॉसिबल चीज है कि इंसान एक ऐसी चीज कर सकता है। आपको समझ आ रही है? तो चलो को पता है ये इंसान नहीं है। बाइबल बोलती जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे वो डर गए, ये क्या है, भूत है। जब वो नजदीक आया यीशु मसीह, तब उनको पता चला ये कौन है, गुरु है। क्योंकि यीशु ह्यूमन है ही नहीं, यीशु एक ह्यूमन फॉर्म में बैठा हुआ है, पर जो उनके अंदर स्पिरिट है वो सुपर नेचुरल है। आपको समझ आ रही है? जिस दिन आप अपने शरीर को सुनना छोड़ोगे, आप स्पिरिट को सुनना शुरू करोगे, आप सुपर नेचुरल वर्किंग करोगे, सुपर नेचुरल में आप चलना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? आपका लाइफ नॉर्मल नहीं होगा, सुपर नेचुरल होगा। आज हम कौन से लाइफ जीते, नेचुरल, पर स्पिरिट आपको सुपर देगा और आपके लाइफ को नेचुरल बना देगा, सुपर नेचुरल अलौकिक लाइफ आप जियोगे। कब? जब आप क्या करते हो, स्पिरिट के अकॉर्डिंग चलते हो, आत्मा के अकॉर्डिंग चलते हो। बाइबल बोलती है वी आर लिव बाय स्पिरिट बट आई प्रे दैट यू वर्क बाय स्पिरिट ऑल्सो। परमेश्वर का वचन बोलता है मुझे पता है तुम आत्मा में जीवित हो, तुम आत्मा में हो तुम अभी, पर आत्मा के अनुसार चलो भी। आत्मा में हर एक विश्वासी जीवित है, चलना फर्क है। आपको समझ आ रही है? तो बताइए किस प्रकार का क्या है, इंसान है, मनुष्य। ये कोड कर रहे हैं, ये रिवील कर रहे हैं, इंसान नहीं है ये जो काम कर रहा है।
बाइबल यहाँ तक बोलती है चेले डरते थे यीशु से क्वेश्चन पूछने से। क्यों? उनको पता था ये कुछ और ही प्रकार का क्या है बंदा है, जो हमने कभी इसको देखा नहीं, ऐसे इंसान को हमने कभी नहीं देखा। बाइबल बोलती है उसके बाद कि आंधी और पानी को भी क्या करता है, उसकी आज्ञा को मानते हैं। आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा। किसने बोला पानी के पास जीवन नहीं होता? किसने बोला आंधी के पास जीवन नहीं होता? कौन नहीं होता? आपका बाइबल प्रूव करती है। वो सुन सकते हैं, यदि वो सुनते नहीं थे तो इसी के वर्ड्स को उन्होंने कैसे फॉलो किया? आपको समझ आ रही है? कभी भी पानी और आंधी आपके फ्लैश की ओबे नहीं करेंगे। आपके शरीर को कभी भी हो आपकी आवाज़ को मानेंगे नहीं। पर यदि आपके लाइफ में वो स्पिरिट है, कौन सा स्पिरिट? होली गोस्ट, जो प्रभु ने हमें दी हुई है। यदि उस स्पिरिट के द्वारा आप क्या करते हो, कुछ चीज़ प्रॉफिटिक वर्ड्स या स्पिरिचुअल वर्ड्स बोलते हो, तो ये क्रिएशन सुनती है। आपको समझ आ रही है? वो आंधी भी सुनेगी, वो पानी भी सुनेगी। आपकी गरीबी पता है हमारे घर से क्यों नहीं जाती? हम फ्लैशली वर्ड्स बोलते हैं। सुनो, इफ यू डिक्लेयर ऑलवेज विदाउट प्रेइंग, दैट डिक्लेरेशन इज न्यूलिफाई, न्यू नॉल या नूल। आपको समझ आ रही है? यदि आप डिक्लेरेशन करते हो विदाउट प्रेयर, वो डिक्लेरेशन खाली जाएगा। उस डिक्लेरेशन में कोई पावर नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, यदि आप डिक्लेयर करें किसी चीज़ को विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो डिक्लेरेशन कुछ फ़ायदा नहीं देगा आपको। आपको समझ आ रही है? पर वो डिक्लेरेशन तभी इफेक्टिव होगा जब आप किससे भरे हुए हो? होली स्पिरिट से। आप नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्या समझ रहे हो बताओ? कि जो हम प्रे करते हैं और प्रे में जो हम वर्ड को बोलते हैं ना, वही पावरफुल होता है। वो भी है जब आपके लाइफ में प्रेजेंस है, जब आपके लाइफ में पावर है। बाइबल बोलती है उसके पावर में बढ़ते जाओ और सामर्थ होते जाओ या बलवंत होते जाओ। तो एक सर्टेन पावर में आपको क्या होना है? बलवंत होना है। जब उसके बाद आप किसी वर्ड्स को अटर करते हो, चीज़ें होना शुरू करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपके लाइफ में पावर नहीं है और आप खाली वर्ड्स को डिक्लेयर करते हो, कोई भी चीज़ आपका ओबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो वो वर्ड से आप डिक्लेयर कर रहे हो, बाय द स्पिरिट नहीं कर रहे हो, बाय द फ्लैश कर रहे हो। शरीर के अनुसार आप डिक्लेयर कर रहे हो। पर जब आत्मा के थ्रू क्या करोगे? अटच करोगे, तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज आप बोलोगे, स्पिरिचुअल वोकैबुलरी क्या करोगे? आप यूज करोगे, तो चीज़ें ओबे करेगी। गरीबी क्या होगा? खत्म होगा। पैसे आपके अकाउंट्स में आएगा। कब? जब आप स्पिरिचुअल वोकैबुलरी या स्पिरिचुअल लैंग्वेज क्या करोगे? अंदर से अटच करोगे और बोलना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? क्या आपको नहीं लगता होगा कि चेले ने कभी प्रयास नहीं किया? उन्होंने किया पर वो फेल हो गए। बाइबल बोलती जब हाई रैंक का डीमन सुन के आगे आया, जेम्स, याकूब और जॉन कहाँ गए थे? वो प्रेयर के लिए। पीटर, जेम्स और जॉन कहाँ पे गए थे? प्रेयर में यीशु के साथ। नीचे कितने बैठे हुए थे? 9। डीमंस आ गया है केस। उन्होंने उन चेलों ने दुष्ट आत्मा निकाला था। यदि आप 10 वर्स में पढ़ोगे, आपको समझ आ रही है? वो आके प्रभु को बोलते हैं, इन योर नेम इवन द डीमंस आर सब्जेक्ट। आपके नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे क्या है? बस में है। पर जब ये वाला दुष्ट आत्मा आया, ये कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहा है? आपको समझ आ रही है? क्योंकि ये डीमंस कुछ और ही प्रकार का था। यार इसका लेवल क्या था? हाँ ये था। इनका लेवल क्या था? लिटिल था। आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब दिखाता है डीमंस का लेवल। जब सुनो, यदि आपके लाइफ में पावर नहीं है, तो यदि पॉवर्टी के ऊपर ज़्यादा पावर है और आपके लाइफ में छोटा पावर है, तो वो पॉवर्टी, वो गरीबी का आत्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा तब तक जब तक आप बलवंत नहीं होगे। बाइबल का हमेशा एक प्रिंसिपल है, जब तक तू बलवंत नहीं होगा तू किसी के घर को लूट नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? तो यदि आपको किसी को लूटना है, किसी को भगाना है, किसी को हराना है, सबसे पहले अपने आप को आपको बलवंत करना पड़ेगा, तो तभी आप दूसरों को हरा सकते हो। यदि आप बलवंत नहीं हो, इन द नेम ऑफ जीसस यूज़ करो, कुछ नहीं होने वाला। तो कई बार इन द नेम ऑफ जीसस काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि बल नहीं है। क्योंकि इन द नेम ऑफ जीसस देखो, यीशु आपके अंदर है और वो खुद बोलता है मुझे क्या करो? मैनिफेस्ट करो। यीशु मैनिफेस्ट खुद ब खुद नहीं होगा। आपको मारना पड़ेगा अपने फ्लैश को, क्रूस के ऊपर टंगाना पड़ेगा ताकि यीशु निकले। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कोई भी पास्टर परफेक्ट नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे प्रॉफिट यूबेडांजल भी, यदि वो डेली अपने बॉडी को ना मारे, उनका मिनिस्ट्री ऐसा नहीं देखते आप।
सुबह उठ के रात तक उनको क्या है, एक ही फोकस है, आई डाई माई फ्लैश, मैं अपने शरीर को क्या करूँगा, दैट्स ऑल। जब आप शरीर को मारोगे एक ही चीज़ निकलेगा जो आपके अंदर है। कौन है आपके अंदर? स्पिरिट, आत्मा, यीशु। तो इन द नेम ऑफ जीसस, जब तक आपका शरीर नहीं मर रहा वो काम नहीं करेगा भाई। इन द नेम ऑफ जीसस तब काम करता है जब आप मरे हुए हो। आपको इन द नेम ऑफ जीसस बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ऐसे क्या कर सकते हो, लोगों के ऊपर हाथ, बाइबल बोलती है प्रेयर ना करो, हाथ रखो लोगों के ऊपर। बाइबल बोलती है जो बीमार है उनके ऊपर क्या करो, ले हैंड्स करो। ले हैंड, प्रेयर नहीं, ले हैंड्स करो, दे साल रिकवर, वो क्या होंगे, चंगे हो जाएंगे। तो इसमें इन द नेम ऑफ जीसस आपको यूज करने की बाइबल बोलते है यू शैल कास्ट आउट डीमंस, तुम किक आउट करोगे, कमांड नहीं करोगे, किक आउट। किसको? डीमंस को। कब होगा? जब अपने फ्लैश को आप क्रूस के ऊपर डेली चलाओगे। यीशु क्या बोलता है, तुम क्या करो, अपने जीवन को या मेरे क्रूस को क्या करो, डेली क्या करो, लेके चलो। इसका मीनिंग क्या है? अपनी फ्लैश को मारते हुए जाना। आपको समझ आ रही है? आपकी फ्लैश को। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप फिजिकल खाना खाते हो 2 टाइम 3 टाइम, यदि आपका स्पिरिचुअल खाना उतना ही नहीं है तो आपका फिजिकल बॉडी आत्मा से स्ट्रॉन्ग है। नहीं समझ रहे हो आप? आपका 2 प्रकार की क्या शेड्यूल होनी चाहिए। एक तो फिजिकल फूड खाते हो जो आपके फ्लैश को नीड चाहिए, पर जो आत्मा का फूड क्या है, होली स्पिरिट का, या आपका आत्मा का फूड क्या है, वर्ड एंड प्रेयर। यदि वर्ड एंड प्रेयर आप नहीं कर रहे हो और खाली आप खाना खा रहे हो, कौन किसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? अपने फ्लैश को। आप सामर्थ्य दे रहे हो उसको। और जब शरीर के अनुसार आप चलोगे, आप एडिक्शंस में चलोगे, आप लत में चलोगे, आप गंदे काम में चलोगे, बेविचार करोगे, गंदे भावना स्टार्ट होंगे आना। क्यों? क्योंकि आप किसको खाना दे रहे हो? स्पिरिट को नहीं, फ्लैश को दे रहे हो। जितना आप फ्लैश को खिलाओगे उतना आप फ्लैश स्पिरिट को दबा के रखेगा। कभी भी इन द नेम ऑफ जीसस के बाद भी वो नहीं निकलेगा, क्योंकि इन द नेम ऑफ जीसस तब प्रकट होगा जब आपका फ्लैश मर गया और आपका स्पिरिट ऊपर है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस आपको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इन द नेम उसका मीनिंग है ओनोमा। ओनोमा का मीनिंग है कैरेक्टर। क्या? कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस यू शैल कास्ट डाउन डीमंस। उसमें लिखा है यीशु के कैरेक्टर के द्वारा तुम क्या करोगे। तो सनब्स के बाकी अंदर क्या नहीं था? यीशु का कैरेक्टर नहीं था, इसलिए वो दूसरा को निकाल नहीं पाए। उसमें लिखा है जो नेम है, ग्रीक में लिखा हुआ है ओनोमा। इसका मीनिंग क्या है? कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके अंदर ऑलरेडी जीसस है, और वो कब मैनिफेस्ट होगा? जब आप क्या करोगे, अपने बॉडीज को डेली क्या करोगे, डेली क्या करोगे, मारोगे। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स निकालो, 1 Corinthians 9:27। 1 Corinthians 9:27। परंतु मैं अपने देश को मारता पीटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को पछताए करके मैं अपने जी को किसी रीति से निकम्मा ठहराऊं। ओके, लुक एट द वर्ड्स केयरफुली। बट आई डिसिप्लिन माय बॉडी। बोलते हैं मैं अपने बॉडी को सबड्यू करता हूँ। नहीं समझ रहे आप? सुनो, इसका मीनिंग है आप बॉडी नहीं हो, आपका देह आपकी नहीं हो। जब आपकी देह आपको खाना मांगे, पता है पौलुस क्या बोल रहा है? मैं उसको नहीं देता। आपको समझ आ रही है? ये होता है सबड्यू करना। क्यों हम फास्टिंग करते हैं? हम अपने बॉडी को सबड्यू कर रहे हैं, डिसिप्लिन के ऊपर लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, रेस्ट सबको पसंद है, रेस्ट सबको क्या है, पर स्पेशली वो आपको पसंद नहीं है। आपको रेस्ट नहीं चाहिए, पर आपके फ्लैश को चाहिए, आपके शरीर को। आपको समझ आ रही है? क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी देह को क्या करता हूँ, मैं अपनी आई डिसिप्लिन माई बॉडी। देखो, आई डिसिप्लिन माई बॉडी। आई फर्क है, माई बॉडी फर्क है। मैं और आपको समझ आ रही है? वो बोला मैं क्या करूंगा, मेरा बॉडी अपने शरीर को मार रहा हूँ।
तो इसका मतलब पौलुस बोल रहा है मैं शरीर नहीं हूं। यदि मैं शरीर होता मैं क्यों मारता अपने आप को? आपको समझ आ रही है? बोलता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्पिरिट हूं और मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी को मारूंगा और अपने अंडर में कंट्रोल में लाऊंगा। एक शरीर के कंट्रोल में कैसे हो सकता है? नहीं। तो पौल इधर प्रचार कर रहे हैं मैं एक स्पिरिट हूं, मैं अपने देह को मारता हूं ताकि मेरा आत्मा क्या करे, इसको चलाए। आपको समझ आ रही है? Yes. ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ मैन ऑफ गॉड के लाइफ में पता है क्या होता है? वो डेली सुबह उठ के Flesh उनके लाइफ में एक ही फोकस होती है, मुझे आज क्या करनी है, अपने फ्लैश को मारना। flesh को मारना। इसका मतलब मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ खाना नहीं खाओ, खाओ आप, पर यदि आप खाना खा रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी फूड भी होनी चाहिए। जितना आप उसको खाना दे रहे हो उससे ज़्यादा क्या करो, स्पिरिट को दो, आत्मा को दो, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। ये क्या आप स्पिरिचुअल फूड का कर रहे हो, फीड कर रहे हो। ऑल्सो आप फीड करो फिजिकल फूड, पर ऑल्सो क्या कर रहे हो, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल फूड क्या करो। आपको समझ आ रही है? Yes. पर इन द मिनिस्ट्री में, इसलिए बाइबल बोलती है जब उसने यीशु ने अपना मिनिस्ट्री शुरू किया सबसे पहले उसने अपनी बॉडी को क्या करा, डिसिप्लिन किया। 40 डेज तक 40 डेज तक उसने क्या किया, अपने फ्लेश को मार दिया उसने। डेड टोटली मर गया वो। उसके बाद साइंस एंड वंडर्स एंड द सुपरनैचुरल थिंग्स वाज हैपन। लोग हैरान होते थे कैसे हो रहा है। जीसस के डिसाइपल यूज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, देयर इज नथिंग हैपन, और वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे। यीशु नीचे आके बोलता है आधा इधर उस बेटे को लाओ, 1 मिनट में उसने क्या कर दी, उनसे नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी सबड्यू नहीं था उन स्पिरिट के आगे। वो क्या थे, ऑलरेडी डेड थे स्पिरिट। स्पिरिचुअल डेड का मतलब है आत्मा के भी मरता नहीं है, पर उन्होंने स्पिरिट को डेड कर दी हुई है। आपको समझ आ रही है? इन द सेंस जितना आप फ्लैश को पावर दोगे, आप पता है क्या कर रहे हो, अपने शरीर अपने स्पिरिट को फ्लैश से दबा रहे हो उसको। लाइफ फ्लैश में नहीं है, स्पिरिट में। आपको जो लाइफ चाहिए, जो जीवन चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, वो आपके देह में नहीं है। क्यों? मुझे रात भर मुझे सोने का मन नहीं करता, मुझे पता है सोने से फ़ायदा नहीं है। दैट्स ऑल। ये एक ट्रूथ रियलिटी है जो लोगों के भेजा में नहीं जाती। क्यों हम आराम से जैसे लोग कर रहे हैं हम नहीं कर सकते? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके पास बहुत सारे फूड्स हैं, आपके आगे टीवी है, उसको खाओ आराम से सुबह से लेकर शाम तक। टीवी देखो, एंजॉय करो, गेम खेलो, प्लेस करो आप, उसके बाद सो जाओ, फिर से उठ के टीवी देखो, खाओ। आपको डर लगेगा मेरा लाइफ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी रेस्ट है। ऑटोमेटिकली आप डरना शुरू करोगे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो और बैठ रहे हो और सो रहे हो और फिर से वीडियोस कम खेल रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंजॉयमेंट कर रहे हो। अपने फ्लैश को आप क्या कर रहे हो, प्लीज कर रहे हो, और आपके अंदर सडनली डर आएगा, सडनली, और आपको महसूस होगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपने व्यभिचार नहीं किया, क्राइम नहीं किया, किसी के घर में जाके किसी को लुटा नहीं आपने, बट सडनली द फियर इज कमिंग टू यू। आपको पता होगा मेरा लाइफ अब क्या होगा, खत्म हो गया। आपको समझ आ रही है? कौन सी चीज़? देखो, मैं इसलिए प्रे नहीं करता खुदा मुझे यूज़ करे, नहीं, इसलिए मैं प्रे करता, मुझे पता है फ्लेश में कोई पावर नहीं है जो मुझे अमीर कर सकता है। आपके देह में कोई सामर्थ्य नहीं है। देह को कितने भी सुंदर करो आप, खा के पी के कुछ भी करो आप, इसमें कोई पावर नहीं है। अफ्रीकन में पता है क्या हो रहा है? एग्जाम्पल्स, वो बड़े काले, वो अब ऐसा वो मेकअप्स को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो लगाते हैं वो, उनकी देह क्या हो रही है, बड़े चिकने लग रहे हैं, जैसे मुनमुन है। एक काला क्या हो रहा है, मुनमुन जैसी हो रही है, और शादी हो रहे लोगों की। और जब शादी हो गई वो क्या हो गए, वो शॉक्ड हो गए। अब हमें क्या पता चल रहा है, रियलिटी पता चल रहा है। ऑलमोस्ट एक लेडी है, क्या बताऊँ मैं आपको, बताना नहीं चाहता मैं वो चीज़। मतलब आप दुनिया में देखोगे ना, अजीब और गरीब चीज़ हो रही है, इसलिए कि अपने मुंह को आप क्या करो, सही करो। सबका फोकस पता है आज क्या है, अपने लाइफ को, अपने शरीर को क्या करो, ब्यूटीफुल बनाओ, ब्यूटीफुल। बट स्पिरिट का क्या हुआ, आत्मा का क्या हुआ? क्योंकि फ्लैश आपको कुछ नहीं देगा, जो देगा आपका लाइफ को है स्पिरिट है, आत्मा है। तो जितना आप ध्यान रखते हो अपने
बाहरी रूप को उतना आप ध्यान करो अंदर रूप को। सेम यीशु बोलता है, जितना तो आप बाहर से अपने आप को क्या करते हो, तुम होली बनाते हो, सुंदर बनाते हो, आप पवित्र दिखाते हो लोगों को, पर तुम्हारे अंदर क्या भरा है, कीचड़ भरा पड़ा है। तो परमेश्वर बोला अंदर का क्या करो, साफ करो, तो बाहर का भी क्या हो जाएगा। जो लोग अंदर से क्या है, साफ नहीं है ना, वो बाहर से अपने आप को साफ करने की कोशिश करेंगे, पर जो अंदर से क्या है, साफ है, उनको मतलब नहीं होगा मैं क्या कैसा दिख रहा हूँ, मुझे लोग क्या सोचेंगे, मैं सुंदर आज दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, उनको कुछ नहीं मतलब होगा, क्योंकि उनको पता है अंदर से वो क्या है, क्लीन है और साफ है और सुंदर है। आपको समझ आ रही है? तो पास्टर पॉल यहाँ पर बोल रहे हैं, आई डिसिप्लिन माई बॉडी मेक इट माई स्लेव। बोल रहा है कि मैं अपने देह को क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ और अपने दास बनाता हूँ। देह को क्या बनाता हूँ, अपना दास। दास समझते हो, अपना नौकर बनाता हूँ। तो सुनो, देह आप कभी नहीं हो, देह आप कभी, आपके अंदर जो आत्मा है, आप आत्मा हो, पर आप रहते हो देह के अंदर। तो जो आत्मा आपके अंदर है वो प्रकट होने पाए कैसे, जब आप अपने शरीर को मारोगे। कैसे? बाय प्रेयर, बाय प्रेयर एंड रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप क्या करते हो, अपने देह को क्या करते हो, मारते हो। आपको समझ आ रही है? So that after I preach to others, I myself will not be disqualified. जब मैं दूसरों को सिखाऊं, मैं ये सिखा रहा हूँ और मैं खुद नहीं करता, तो कुछ मैं क्या करूँगा, मैं फुलिश ठहरूंगा, मैं मूर्ख ठहरूंगा। आपको समझ आ रही है? यदि मैं 10 घंटे प्रीच करता हूँ, या मैं प्रेयर करता हूँ, या मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बोल्डली सिखा सकता हूँ। दैट्स माई क्या है, वो मेरा हक है। पास्टर पॉल ये बोल रहे हैं, जो चीज़ मैं नहीं करता मैं आपको सिखा नहीं सकता, जो चीज़ मैं करूँगा वो मैं चीज़ आपको सिखा सकता हूँ। आपको समझ आ रही है? तो पास्टर पॉल क्यों सब अपोस्टल से, सब पास्टर से हाई मेरा, हाई अपोस्टल पॉल। आपको पता है बाइबल में क्लियरली लिखता है अपोस्टल पॉल सबसे बड़ा क्या था, प्रेरित था। वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये सिद्धांत को इस्तेमाल करता था। कौन सा सिद्धांत? अपने फ्लैश को वो क्या करता था, डेली, खाली संडे को नहीं, खाली फ्राइडे को नहीं, खाली सैटरडे को नहीं, डेली का मतलब डेली कोर्स है। इसलिए बाइबल बोलती है यदि तू अपने आप को डिनाई करेगा तो जीवन को रिसीव करेगा। यदि तू अपने आप को बचाएगा तू अपने आप को खोएगा। यदि तू अपने आप को खो देगा तो क्या पाएगा, जीवन को पाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जब तू अपने आप को मारेगा तो जीवन पाएगा, पर जब जितना तू अपने शरीर का क्या करेगा, ध्यान धरेगा, उतना तो मरेगा। क्योंकि शरीर हमें आज आशीष नहीं देगी, पर आशीष को देगा, आत्मा देगा। जॉन 6:63 पढ़ो। आत्मा तो जीवनदायक है। इंग्लिश में क्या है? इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ। आत्मा क्या करेगा तुम्हें, जॉय। द लाइफ क्या है ग्रीक में, परमेश्वर का जीवन। कौन सा जीवन? अभी परमेश्वर कौन सा जीवन जी रहा है, यही जीवन। तो परमेश्वर बोल रहा है इस वर्ड्स में कि आत्मा तुम्हें क्या देगा, वो जीवन जो अभी परमेश्वर जी रहा है, अभी इसी वक्त परमेश्वर के अंदर जो जीवन है, जिसको ग्रीक में लिखा हुआ है जॉय लाइफ। कौन सा लाइफ? द जॉय लाइफ। इंग्लिश में लिखा हुआ है द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, परमेश्वर का जीवन। ये कौन देता है? स्पिरिट। इसमें क्या लिखा है? आत्मा जीवन देता है, जीवनदायक है। आत्मा क्या देगा? जीवन देगा। पर आगे क्या लिखा हुआ है? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। उसे जो मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ना, यदि आप खाली क्या कर रहे हो, वर्ड्स को डिक्लेयर कर रहे हो, और उसमें स्पिरिट नहीं है, उसमें एक्टिवेटर आपके स्पिरिचुअल वोकैबुलरी नहीं है, वो वर्ड फ्लैशली है, वो शारीरिक वर्ड्स है जो आप खा कर हवा में उड़ा रहे हो। वो डिक्लेरेशन कुछ काम नहीं करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि यीशु सिखा रहा है इस जगह में, स्पिरिट गिवन यू लाइफ, फ्लैश गिव्स नथिंग। यदि आप फ्लैश के अनुसार चल रहे हो और वर्ड्स को डिक्लेयर कर रहे हो, आपका वर्ड्स भी फ्लैश होगा। और फ्लैश कभी भी, देखो मैं इसको इससे बातें कर रहा हूँ, ये आपको कभी आंसर नहीं देगा, पर स्पिरिचुअली मैं डिसीजन करूंगा
ये आपसे बातें भी करेगा और आपको Amen. आंसर भी देगा। सेम पास्टर क्रिस अप्रूव करते हैं इन चीज़ों को। वो एक दिन बैठ रहे थे, बालकोनी दीवार आके उनको बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट कॉरिडोर में, जीसस क्राइस्ट उस रूम में, कौन? दीवार आके दीवार। देखो दीवार आपसे ऑटोमेटिकली बात नहीं कर रहा है, पर आपको स्पिरिचुअल भूखावली आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे यीशु ने पेड़ से बातें किया और पेड़ उससे बातें कर, आपको समझ आ रही है? पहले यीशु बातें करेगा, उसके बाद पेड़ ने उसको आंसर दिया। यीशु चाह रहा था कि मुझे क्या मिले, फल मिले, और उसने आंसर दिया उसी समय। तो सेम दीवार ने किसको आंसर दिया? यीशु क्रिस्ट को। आपको समझ आ रही है? पर यदि आप फ्लैश में रहोगे, अपने सिर को तोड़ो, आपको कभी खुदा के वर्ड आपको कभी नहीं मिलेगा, ना खुदा के वॉइस को आप सुन सकोगे। कभी आपने कहा अपने आंखों को बंद करो, खुदा के वर्ड्स को सुनो। आपको लगता है शांत होने से खुदा के वर्ड को सुनोगे? नहीं, फेक प्रीचर्स। आपको लगता है भीड़ में परमेश्वर बात, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका माइंड से कुछ खुदा को लेना देना नहीं है, वो स्पिरिट से आपका बातें करेगा। तो कितना आप सेंसिटिव हो, खुदा उसी से बातें करेगा। आपको समझ आ रही है? जब आप भीड़ में चलोगे, खुदा बोलेगा इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है। ये क्या है? स्पिरिचुअल सेंसिटिव है। और आज चर्च क्या बोलते हैं, एक चर्च में क्या बोलते हैं, अपने आंखों को बंद करो और खुदा से आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। सब शांत हो जाओ। शांत होने के बाद कौन बातें करेगा? बच्चे। कई बार आपने ये चीज किया होगा, रबिश थिंग्स, बकवास आदि। तो बकवास मैंने कुछ नहीं है। आपके दिमाग में पता है क्या आएगा? उसके बाद सन्निया आएगा, मुनमुन आएगी, प्रभु का वर्ड नहीं आएगा, पर फालतू चीजें आएगी। प्रभु को हटा आज प्रभु के वर्ड को मैं सन्नी की मम्मी आ जाएगी। अब तो नहीं मुझे खुदा के वर्ड, आप मर जाओगे सोच में। उसके बाद आप खुश नहीं होगे, आप दुखी होके उठोगे। और कुछ स्पिरिचुअल लोग आके बोलेंगे कुछ खुदा ने मेरे से वर्ड दी हुई है। आपको समझ आ रही है? मतलब जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ वो स्पिरिट है। हाँ, ये स्पिरिट लोगों को चंगा करता है। तो यदि आपका फ्लेश डाई है, मर गया है, तो आप अब क्या हो? स्पिरिचुअल मैन हो, लिक्विड मैन हो। आपको समझ? लिक्विड मेटल पता है आपको? जब आपने कभी देखा है सिल्वर को जब पिघलाया जाता है, जब आप उसको नीचे गिराते हो वो जम जाती है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो आपकी वर्ड्स क्या है? ऐसा ही है, वो जाती है क्या है? लिक्विड के समान। पर यदि किसी को पकड़ लिया, उसको कड़ा बना देगा। जैसा आपने वर्ड्स बोला है वो हो जाएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसके बाद। आपको समझ आ रही है? जोएल 2:28 में क्या लिखा हुआ है? इन द लास्ट डेज आई विल पोर आउट माई स्पिरिट। लास्ट डेज में मैं क्या करूंगा? होता है जो पोर आउट, यदि आपकी लिक्विड बॉडी, उसका मतलब है लिक्विड मैटर। लिक्विड मैटर, सुपर ह्यूमन उसने क्या किया है? हमारे अंदर डाला हुआ है। दैट्स व्हाई यू प्रोफेसाई। इसलिए आप प्रोफेसी करते हो, इसलिए आप भविष्यवाणी करते हो, इसलिए लोगों को चंगा करते हो। क्यों? सुपर मैन आपके अंदर बसा हुआ है। आपको समझ आ रही है? इट इज ए स्पिरिट हु गिव्स लाइफ। फिर से मैं आपको बताता हूँ, इट इज ए स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, जो आपको सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। कौन कर सकता है? स्पिरिट, आपका फ्लैश। यहाँ पर मैं जिम करना चाहता हूँ, कुछ फायदा नहीं खुदा के नाम। जिम करना है, क्या करो? बच्चन का जिम करो। आपको तो बता रहे हैं, बच्चन का डाइट करो। भैया मैं कुछ अपने बॉडी को क्या करता हूँ, जैसे नो प्रॉफिट। बाइबल बोलती है शरीर से कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। ये चीज आपको जीवन है। जितना आप फ्लैश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप सुपर नेचुरल से क्या हो? वंचित हो, आप डिपार्टेड ऑलरेडी। समझ आ रही है? मैं फिर से बोलता हूँ, यदि आप फ्लैश के ऊपर फोकस करोगे, आप फ्लैशली हो, आप शरीरी हो, आपको ज़्यादा मैटर करता है मैं क्या करूँगा, क्या पहनूंगा। यदि आप ऐसे सोच रहे आप क्या हो? फ्लैशली। आपका वर्ड्स प्रूव करता है आप कैसे। मैं फिर से बोल रहा है, लोगों को आपको पहचाना है, स्पिरिचुअल लोगों को, मैच्योर लोगों को, और बेब्स जो क्राइस्ट में बच्चे कैसे पहचान सकते हो?
उनके वर्ड्स के द्वारा, उनके वर्ड्स वो क्या अटर करते हैं, क्या वो डिक्लेयर करते हैं, एनी टाइम वो क्या बोलते हैं, वो चीज प्रूव करता है अभी इनका लेवल क्या है। क्योंकि यदि आप बेब्स हो, आप कुछ भी बोलोगे मसीह में, आपके वर्ड्स क्या है, बाइबल क्या बोलते हैं, मैंने क्या सिखाया था एक दिन, अपने मुंह से गंदी बातें, और गंदी बातें नहीं, उसमें लिखा है यूजलेस वर्ड्स मत बोलो। यदि हम यूजलेस फालतू वर्ड्स बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, एनी टाइम हम फालतू वर्ड्स बोल रहे हैं, तो हम प्रूव्स कर रहे हैं मसीह में क्या है, बेब्स है। बेब्स मतलब बच्चे हैं मसीह में। पर यदि आप मैच्योर रहोगे, यीशु क्या बोलता है, मेरे वर्ड्स, माय वर्ड्स स्पिरिट एंड जॉय, मेरा वचन क्या है, सुपर नेचुरल और जॉय लाइफ है। इसलिए कभी यीशु ने मजाक नहीं करा, इसलिए यीशु ने कभी गॉसिप नहीं करा। उसको पता है माय वर्ड्स क्या है, स्पिरिट और लाइफ, स्पिरिट और लाइफ। आपका वर्ड्स क्या है, स्पिरिट और लाइफ। यदि अपने वर्ड्स को आप वैल्यू नहीं करोगे, अपने वर्ड्स के ऊपर आप विश्वास भी नहीं करोगे, नहीं समझ रहे हो। यदि आप अपने वर्ड्स की वैल्यू को नहीं समझो, भार को नहीं समझो, तो आपकी वर्ड से साइन एंड वंडर भी नहीं होगा। जो लोग अपने वर्ड्स को भारी नहीं समझते ना, वो कुछ भी बोल देंगे, और जो लोग अपने वर्ड्स को भारी समझते हैं, वो सोच के बोलेंगे। आपको समझ आ रही है? यीशु को पता था मेरे वर्ड्स में क्या है, पावर। दैट्स व्हाई द सूबेदार ने क्या बोला, से द वर्ड, जस्ट से द वर्ड। अपने खाली वचन को निकाल दे, तू मेरा सर्वेंट क्या हो जाएगा, मेरा सेवक इंस्टेंटली चंगा हो जाएगा। उसको पता था भारा, ये भार है, वर्ड का वैल्यू उसको क्या था। चर्च में क्यों लोग आज ब्लेस नहीं होते डिक्लेरेशन के बाद, उनको वैल्यूज नहीं पता। दैट्स ऑल। पास्टर्स के अंदर कमी नहीं है, प्रॉब्लम बताएगा आप कैसे रिसीव कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? 12 साल के लेहो बने वाले इसने निकाह देखी, यीशु के अंदर चंगाई देखी। आप अपने पास्टर के अंदर क्या देखते हो, वो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये ना कि पास्टर आपको दिखाए। फिर से मैं बोलता हूँ, 12 साल के लेहो बने वाले इसने निकाह देखी, एक साइंस को देखी कि यीशु के अंदर मेरा क्या है, चंगाई। उसने क्या की, ले भी लिया। तो अपने पास्टर के अंदर आप पैसों को देख सकते हो और ले सकते हो, अपने मिरेकल्स को, अपने ब्रेक थ्रू को देख सकते हो और ले सकते हो। तब होगा जब आपके वर्ड्स वैल्यूएबल होंगे। आपको समझ आ रही है? तो इसे बोलता है आत्मा क्या करता है, जीवन को देता है, पर शरीर से कुछ लाभ नहीं है। कितना भी ब्यूटीफुल बना लो शरीर, कितना भी क्रिएटिव बना लो, भैया मैं इस लेग्स को क्या कर रहा हूँ, मैं तगड़ा बना रहा हूँ, मैं 6 पैक से क्या कर रहा हूँ, कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपको पता है कब बेनिफिट होगी, आपके शरीर लोग आपको बेनिफिट देंगे। वाह कितना क्या हो रहा है, सही लग रहा है, बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा है। तो पर आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से आप क्या हो, डिपार्टेड हो ऑलरेडी, क्योंकि हमें वो मिनिस्ट्री दिया गया है जो शारीरिक नहीं है, जो आत्मिक है। और आत्मिक मिनिस्ट्री आप कब मैनिफेस्ट करोगे, जब आप अपने फ्लैश को डेली मारोगे उसको। इसलिए बोलता पौलुस कि मैं अपने देह को डेली मारता और कूटता हूँ। इन द सेंस कि वो बोल रहा है कि मेरा शरीर कभी भी मेरे आत्मा को खा नहीं सकता, मेरा आत्मा शरीर को खा देगा। आपको समझ आ रही है? मेरा आत्मा शरीर को कंट्रोल करेगा, ये ना कि शरीर क्या करे, आत्मा को कंट्रोल करे। इसलिए बाइबल बोलते है चाहे तुम दुख में हो चाहे सुख में हो, प्रेयर करो, क्योंकि दुख हो रहे तुम्हारा शरीर बोलेगा बहुत हो गया बहुत, पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली प्रे करते जाना। आपको समझ आ रही है? कभी भी बस हो गया नहीं बोलना आपको, प्रेयर में कंटिन्यूसली करते जाओ, कंटिन्यूसली करते जाओ। ऐसा मार दो शरीर को कि वो बहुत थक जाए। उसको बोलो कल और गया, इससे ज़्यादा होगा। अपने शरीर को बोलो कल क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। आज मैंने 10 चैप्टर खत्म किया है, कल मुझे 20 करनी है। और एक समय ऐसा आएगा आपका शरीर आपको उठाएगा, बोलेगा बाइबल पढ़, क्योंकि आपका वो दास बन जाएगा। आपको समझ आ रही है? शरीर जब आप उसके बाद पता है क्या होगा, आप रोकोगे नहीं, शरीर आपको कभी रोकेगा नहीं। उसके बाद आप मुझे क्या करना है, प्रे करनी है, ईजिली करेगा। आपको हमें पता है क्यों दर्द होती है जब प्रे करते हो? कभी आपने डिसिप्लिन नहीं किया। डिसिप्लिन इसमें लिखा, इंग्लिश में लिखा है आई विल मेक इट माई बॉडी डिसिप्लिन। मैं अपनी बॉडी को क्या करता हूँ, डिसिप्लिन में लेके आता हूँ। यदि आपका लाइफ में प्रेयर लाइफ नहीं है, प्रेयर लाइफ में मतलब आप सोमवार मंगलवार बुधवार क्या कर रहे हो,
एक ही टाइम के ऊपर प्रे कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? अपने बॉडी को डिसिप्लिन कर रहे हो। आपके बॉडी को पता है 2 बजे मुझे क्या करना है, 4 बजे मुझे क्लास में जाके बैठनी है। जब पहली बार आए थे आपको बैठने में थोड़ा क्या हो रहा था, दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है। पर जब आप उसको सिखाओगे, जब आप उसको ज़बरदस्ती बैठाओगे, पर कुछ लोग ऐसे चर्च को छोड़ देते हैं। 4 बजे की मीटिंग वो आते नहीं हो, क्यों? फ्लैशली कंट्रोल से हो। चर्च में वो क्यों नहीं आते संडे को? आज मैं बड़ा टाइट हूँ भाई, मैं थक गया हूँ, कहीं गया था मैं। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को कभी डिसिप्लिन, हमेशा उन्होंने शरीर की सुनी। फ्राइडे की मीटिंग, एक तो संडे करते हैं, एक फ्राइडे करते हैं, और हर दिन रात 10:30 बजे क्या करते हैं? करना जरूरी है। अब तो जब मैंने स्टार्ट किया 10:30 बजे, डेली मैं करता हूँ, डेली 1 घंटा चिल्लाना, प्रीचिंग करना वर्ड को। भाई इम्पॉसिबल चीज़ है, पर जब आप डिसिप्लिन करते हो अपने बॉडी को, पॉसिबल है। अपने शरीर से आप कुछ भी करा सकते हो, और वही लोग राज्य को जीतेंगे जो अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं और आत्मा के अनुसार चलाएंगे। क्योंकि हमें आत्मिक मिनिस्टर प्रभु ने बनाया हुआ है, आत्मिक मिनिस्टर। आपको समझ आ रही है? लोग आपको पहचानना चाहिए। जब आप प्रचार कर रहे हो, इससे लोग ना पहचाने, आपके लाइफ से, आपके बोली से, आपके लाइफ स्टाइल से लोग पहचाने कि जो प्रचार कर रहा है ये राइट कर रहा है। आपको समझ आ रही है? हमारा डेली का काम है कि क्या करो, अपनी बॉडी को क्या करो, मारो। अपने बॉडीज को अपने स्लेव बनाओ, अपना दास बनाओ, ताकि आत्मा जो आपके अंदर है वो आत्मा क्या करे, बॉडी को क्या करे, ओवर कंट्रोल करे। क्योंकि शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जितना आप फोकस करोगे शरीर के ऊपर, कुछ लाभ नहीं है। पर यदि आप स्पिरिट के ऊपर फोकस करोगे, आप सुपर नेचुरल पावर में चलोगे, सुपर नेचुरल रैम में चलोगे। और खुदा हमेशा स्पिरिचुअल रैम में बात करता है। जब आप बोलोगे नहीं आज मैं सुनना खुदा के वॉइस को, अपनी आंखों को बंद करोगे, शांत हो जाओगे, कोई आपसे बातें नहीं करेगा। पर यदि आप स्पिरिचुअल सेंसिटिव हो, अवेयर हो स्पिरिट में, क्या हो? अवेयर हो ना, तो उसी समय आप क्या करोगे? खुदा के वर्ड्स को सुनोगे। एनी टाइम वो बातें करता है, एनी टाइम। आपको समझ आ रही है? तो आज हमने सीखा हम कौन से मिनिस्टर्स हैं? स्पिरिचुअल। हम कंडेमनेशन लोगों को देते नहीं, हम दोस्त नहीं दिखाते, हम लोगों को आज़ाद करते हैं। हमारी अपीयरेंस, पता है, हमारी प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस को हम कैरी करते हैं। पर यदि आपका फ्लेश ओवर कम है, यदि आपका फ्लेश ज़्यादा है आत्मा से, तो आपके अंदर से प्रेजेंस भी नहीं निकलेगा। आपको समझ आ रही है? पर जब आप मरे हुए हो अपने शरीर में, तो जहाँ पर भी जाओगे उस जगह में काम होगी। क्योंकि आत्मा क्या कर रही है? निकलती हुई जा रही है, निकलती हुई जा रही है। क्योंकि आत्मा चाह रही है कि इधर से छेद होता है और मैं क्या करूँ, ये तभी छेद होगा, हाथों में से तभी छेद निकलेगा और आत्मा निकलेगा। आत्मा को एग्जिट पॉइंट चाहिए जहाँ से वो निकल पाए। कभी आपने मेट्रो में गए हो, उधर साइन दिखाता है एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता। तो आप बहुत बड़े हो, आत्मा कहाँ पे? मेट्रो के अंदर। अब आत्मा को कहाँ जाना है? बाहर निकलनी है, पर बाहर गेट ही नहीं है। कौन बनाएगा? वो आप बनाओगे। अपने शरीर में एग्जिट पॉइंट को आप बनाओगे। अपने शरीर को मारेगा कौन? आप बनाओगे। आप रास्ता दोगे आत्मा को निकलने के लिए। जब आप उसको रास्ता दोगे, आपकी उसी जगह से क्या करेगा? हाथों से, यहाँ से, हर जगह से आत्मा निकलेगा और लोगों के लाइफ में काम करेगा। इसलिए यीशु ने कोई प्रेयर नहीं किया, जगह बदल गया। यीशु ने कुछ प्रेयर नहीं किया, वो बेविचार स्त्री क्या होगी? फ्री होगी। यीशु ने कुछ प्रेयर नहीं किया सामरी स्त्री के लिए, वो सुसमाचार प्रचारक बन गई। क्योंकि वो क्या था? यीशु मरा हुआ था देह में, और हर जगह से आत्मा निकलता था। आपको समझ आ रही है? अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रे करेंगे। हम इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। खा रखा जे प्रिया रखा का जरा दिगा रखा रे